साथियों, आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23 की विवेचना करेंगे। श्लोक 22 में हमने जाना कि मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीरी अर्थात आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। अब इस श्लोक में भगवान शरीरी के विषय में आगे क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक का अर्थ है कि शरीरी को न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, अर्थात उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही उसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यह शरीर पंच महाभूतों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि कोई भी शस्त्र, चाहे वह पृथ्वी तत्व से बना हो या फिर वायु, अग्नि या जल से, ये शरीर का नाश तो कर सकते हैं, परंतु इनमें शरीरी को नष्ट करने का सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है कि भौतिक पदार्थों से बने अस्त्र शस्त्र केवल भौतिक पदार्थों जैसे पेड़ पौधों, मानव शरीरों आदि को ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन शरीरी तो भौतिक पदार्थ नहीं है, शरीरी तो भौतिक तत्व नहीं है, यह तो आध्यात्मिक है, दिव्य है। इसको नष्ट करने का सामर्थ्य इन भौतिक पदार्थों से बने अस्त्र शस्त्रों में नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में केवल 4 महाभूतों को ही लिया है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो फिर भगवान ने आकाश को क्यों छोड़ दिया होगा? तो इसके संबंध में यह कहा जाता है कि आकाश में क्रिया करने की कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, यह एक्शनलेस है, और क्रिया करने की शक्ति केवल शेष 4 महाभूतों में ही है। साथियों, ये चारों महाभूत आपस में एक दूसरे को तो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अग्नि को जल के द्वारा बुझा सकते हैं, हम जल को अग्नि के द्वारा भाप के माध्यम से उड़ा सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं। इसी तरह वायु जो है अग्नि को बुझा भी सकती है और उसको प्रज्वलित और तीव्र गति से भी जला भी सकती है। यह डिपेंड करेगा कि जो अग्नि है वो किस मात्रा में जल रही है, और कम मात्रा में जल रही है या अधिक मात्रा में जल रही है। और कम मात्रा में जल रही है, उदाहरण के तौर पर एक दीपक को ले लीजिए, मोमबत्ती को ले लीजिए, तो वायु उसको बुझा देगी। लेकिन अगर बहुत बड़ी मात्रा में आप लकड़ियों को जला रहे हैं, किसी और पदार्थों को जला रहे हैं, तो वायु जब चलेगी, वायु का वेग जब चलेगा, तो लकड़ियाँ और बहुत तेज़ी से जलने लगेंगी। पृथ्वी की शक्ति को भी हम नष्ट कर सकते हैं। आजकल हमारे पास आग्नेय अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे आप एटम बम्स वगैरह लेते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेते हैं, तो उससे हम पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आकाश है वह शरीरी को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ये चारों महाभूत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, शरीर को किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते हैं शरीर पर। साथियों, यह तो स्पष्ट ही है कि शरीरी अर्थात आत्मा सर्वव्यापी है और सब तत्वों में व्यापक स्वभाव वाला होने से यह सब अर्थात पांचों तत्वों में से, पांचों महाभूतों में
से भी सूक्ष्म है, यह सबसे सूक्ष्मता है। मैं आकाश से भी सूक्ष्म है ये तत्व आत्मा हमारी, इसलिए वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते। और मारना, जलाना आदि तो व्याप्त होकर ही किया जा सकता है। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो महाभूत हैं, ये हमारे आत्मा को, हमारी दिव्य आत्मा को किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्जुन अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपने पितामह अर्जुन आदि की मृत्यु की आशंका से शोक कर रहे थे। अतः उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग आप इस युद्ध में करोगे, उनका प्रभाव शरीर पर पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तो केवल भौतिक पदार्थों के ही खंड खंड कर सकते हैं। शरीर तो इंडिविजिबल है, शरीर तो अविभाज्य है, उसके खंड खंड तो हो ही नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो और अपने कर्तव्य को निभाओ, युद्ध करो। साथियों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी दे रहा है, आपको इससे थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल रही है, तो इसे फॉरवर्ड, लाइक और कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।